मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में 3 दिनों में तकरीबन 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था के डुबके लगाए। पूरा प्रयागराज शहर श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा हुआ था। सड़कों से लेकर गलियों तक तिल रखने तक की जगह नहीं थे। ऐसे में जो धार्मिक स्थल हैं, मंदिरों के अलावा साथ साथ मस्जिदों और दरगाहों के भी दरवाजे खोल दिए गए। वहां भी श्रद्धालुओं को ठहराया गया, उनको भोजन दिया गया, उनको नाश्ता पानी दिया गया, उनके फ्रेश होने की व्यवस्था की गई। प्रयागराज शहर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मस्जिदों और दरगाहों में श्रद्धालुओं को ठहराया गया था। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। और जिन मस्जिदों में श्रद्धालुओं को ठहराया गया था उसमें शहर के खुलदाबाद इलाके की ये शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। इस मस्जिद में नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रुकाया गया था। कोई 4 घंटे रुका था, कोई 8 से 10 घंटे और कोई 12-15 घंटे तक यहाँ पर रुका हुआ था। लोगों ने यहाँ आराम किया, वक्त बिताया और जब रेलवे स्टेशन और दूसरी जगह जाने के रास्ते खुले तब यहाँ से लोग गए। तो किस जगह पर श्रद्धालुओं को ठहराया गया था, मस्जिद में किस तरीके के इंतजाम थे, वो हम आपको सीधे तौर पर दिखाते हैं। और देखिए हमारे साथ यहाँ पर ललित चौरसिया जी हैं जो कि स्थानीय नागरिक हैं। इन्होंने भी मदद की थी श्रद्धालुओं को। ये बताइए कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल आप लोगों ने पेश की, मस्जिदों दरगाहों तक के दरवाजे खोल दिए गए, रुकाया गया श्रद्धालुओं। हमारे यहाँ सभी जो है तो नगरवासियों ने सभी जो है तो सब जगह सभी इलाकों मोहल्लों में जो है तो हम लोगों ने उनको ठहराया, व्यवस्था किया और श्रद्धालुओं की जो है तो सारी सुविधा दी गई। उस दौरान फिर नमाजी भी इसी रास्ते से जा रहे होंगे, श्रद्धालु भी बैठे थे। मतलब श्रद्धालु अमावस्या का स्नान करने वाले श्रद्धालु और मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नमाजी दोनों एक साथ दिखाई सब दिखाई पड़े। आए सभी ने निकल करके सहयोग किया, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। आदमी आराम से जो है तो लेटा, खाया पिया, फिर अपने अपने धीरे लोगों को बताया कि भैया ऐसा है कि आपको रास्ते पे हमारे दिलों की दूरियां एकदम मिट गई और खुसरूबाग जाइए, आप उसी में व्यवस्था है और व्यवस्था आप लोग जो है तो। अच्छा, इस मौके पे आप लोगों ने खाने पीने का इंतजाम खाना भाई चाय पानी नाश्ता खाना पीना हर समय उनके लिए व्यवस्था किया गया। अब पूरे इलाके में जो है तो कोई ये भेदभाव नहीं रहा कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम। अरे सब भाई अब सब भाई है भाई। अब मोहल्ले में सभी भाइयों ने जो है तो देख करके सभी को सहयोग मिला और काम किया। आपको बताएं कि देखिए ये जो मस्जिद के बाहर की ये गैलरी है, यहीं से श्रद्धालुओं के लेटने का, उनके बैठने का सिलसिला शुरू हो गया था। ये जो पूरे वॉशरूम हैं, टॉयलेट्स हैं, ये सभी श्रद्धालुओं ने इस्तेमाल किया। ये मस्जिद का मेन गेट है और ये देखिए कि ये दरवाजा जो है मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले से ही खोल दिया गया था श्रद्धालुओं के लिए और ये दरवाजा तब से आज तक अभी तक बंद नहीं हुआ है। ये मस्जिद की सीढ़ियां हैं, ये श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी जो है। और उसके अलावा आपको बताएं कि देखिए ये जो जगहें हैं, सभी जगहों पर जो श्रद्धालु हैं वो रुके हुए थे, यहीं पे बैठ के पानी पी रहे थे, फ्रेश हो रहे थे। और पूरी जो मस्जिद थी, मस्जिद का कैंपस था, वो श्रद्धालुओं की भीड़ से इस तरीके से पटा हुआ था कि कहीं भी तिल रखने तक की जगह नहीं थी। इस दौरान लोग राम नाम का जप कर रहे थे किनारे बैठ करके और दूसरी तरफ मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। और इस वक्त हम मस्जिद के उसी कैंपस में मौजूद हैं जहां पर शाही जामा मस्जिद खुलदाबाद इलाके की है, जहां पर लोग रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। तो हमारे साथ यहां से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? राहत अहमद। राहत अहमद जी, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर इंतजाम किए हुए थे? पूर्ण तरीके से यहाँ पे इंतजाम किए गए थे। जितने भी हमारे भाई थे, जितने भी आए हुए थे, जैसी भी परेशानी थी उनके लिए, जैसा भी हमारे घर में इंतजाम था उनके आगे हम लोगों ने रखा। और उन लोगों को इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने इतना सहयोग किया और उनकी मदद की। उन लोगों ने भी शुक्रिया अदा किया हम लोगों का। और यहाँ पे जितना इंतजाम करते हैं, जितने भी लोग थे, उन लोगों के साथ लगे थे। बिल्कुल, हमारे साथ हसीब अहमद जी भी हैं जिन्होंने इस पूरे काम में, इस पूरे आयोजन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। अकेले शाही जामा मस्जिद जो खुलदाबाद की उसमें नहीं बल्कि चौक की जामा मस्जिद है उसमें भी इंतजामों को देखते रहे, वहां भी श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम करते रहे। किस तरीके की अनूठी मिसाल पेश हुई है प्रयागराज से? देखिए, प्रयागराज इलाहाबाद
बरसों से ही ये इबारत लिखता रहा है, गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना और पहचाना जाता। हमारे बुजुर्गों ने हमको ये इल्म और तालीम दिया कि यहाँ पर जो भी लोग श्रद्धालु आते हैं या हम लोग कहीं दूसरे शहरों में जाते हैं इबादत के लिए, खुदा की बारगाह में सजदा करने के लिए, तो वहाँ पे वैसे हिंदू भाई जैसे हमारी सेवा करते हैं, तो वैसे खिदमत करने का मौका हमको इलाहाबाद और प्रयागराज में मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ ठहरे, उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे किया गया? देखिए, एक बारगी जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, पुलिस ने चौराहे पर ही बैरिकेटिंग करके रोक दिया। उसके बाद से जब भीड़ को किनारे बैठाना शुरू कर दिया, फिर मस्जिदों की गैलरी में हम लोगों ने दरवाजे खोले कि मस्जिदों की गैलरी में बैठ जाएं। जब गैलरी भर गई, फिर ऊपर की जगह पर रात में उनके सोने का इंतजाम किया गया। जो बच्चियां थी, जो बुजुर्ग औरतें थे, जो महिलाएं थी, उनको वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। तो मस्जिद और मदरसों से अगर जो लोग नफरत की बात करते कि वहां से नफरत निकलता है, हमने प्रयागराज में इस बात की इबारत लिख दिया, इतिहास लिख दिया कि मस्जिद और मदरसों से नफरत नहीं बल्कि प्यार, मोहब्बत, खुलूस, आपसी भाईचारा निकलता है। यहाँ की मस्जिदों का दरवाजा खोला गया श्रद्धालुओं के लिए। वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए थे, वो हमारे मेहमान थे। मेहमानों का दरवाजा मुसलमानों के लिए हमेशा से खुला रहता है, मगर मौजूदा सियासतदारों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपमानित और करने का काम। ये अलग बात हो गई सियासत से जुड़ी हुई। ये बताइए, जो लोग यहाँ पर रुके उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे आप लोगों ने किया, और जब वो लोग जा रहे थे यहाँ से तब क्या कुछ बोल कर जा रहे थे? अरे वो लोग बहुत शुक्रिया अदा करके गए हैं। खाने वाने सबके घरों से खाना बन के आ रहा था, सबके घरों से खाना बन के आ रहा था, वो खाना खिला रहे थे। सब लोगों ने बहुत शुक्रिया अदा किया कि यहाँ हमारे मुस्लिम भाई लोगों ने बहुत हेल्प किया है, बहुत मदद किया है, बहुत रो के गए। वो सब बता के गए कि हम लोगों को क्या अपने शहर में जाएंगे, बताएंगे किसने क्या किया, कैसे किया, रहने की व्यवस्था। बहुत भावुक हो गए थे लोग, इमोशनल हो गए थे, और उम्मीद नहीं रही होगी लोगों को कि हम जब सड़क पर भटक रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, महिलाएं बुजुर्ग वो परेशान हो रहे हैं, तब मस्जिदों दरगाहों के दरवाजे खुल जाए। जी, दरगाहों के रास्ते खुल गए थे, पूरे दरवाजे खुल गए थे, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था पूरी हो गई थी, हर चीज की वो सब भाविक हो के वो सब गए हुए हैं। समाजी श्रद्धालु बहुत शुक्रिया अदा करके गए हैं। बहुत बिल्कुल बेहद अनूठी मिसाल पेश की गई है संगम नगरी से। और ये बताइए कि ये इस तरीके की जो व्यवस्था, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो खुलदाबाद की शाही जामा मस्जिद है जहां पर श्रद्धालुओं को रोका गया, प्रयागराज शहर की अगर हम बात करें तो इस तरीके के इंतजाम शहरी इलाके की कितने मस्जिदों में, कितने दरगाहों में किए गए थे? आप तो लगातार सक्रिय थे। लगभग 3 दर्जन से अधिक ऐसे मस्जिद मदरसे थे और जो दरगाह थे वहां पर इंतजाम किए गए थे। जैसे शहरी इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद के दरवाजा मेरी अपनी होश में 40 साल लगभग मेरी उम्र हो गई, होश में पहली बार दरवाजा खोल करके श्रद्धालुओं को रहने खाने की व्यवस्था किया गया, उनके वॉशरूम की व्यवस्था किया गया। इसी तरीके से हसन मंजिल की जो दरगाह और मस्जिद थी यहाँ खोला गया। इसके बाद निराला मस्जिद थी, यहाँ खोला गया। डफरिन की जो मस्जिद थी यहाँ खोला गया। तो सारी मस्जिदों को खोला गया। यहाँ के पेश इमाम जो थे वो श्रद्धालुओं की खिदमत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खुदा की इबादत करना श्रद्धालुओं की इबादत करने के समान है। तो खुदा और श्रद्धालुओं की इबादत करके हम जो सवाब पा रहे थे, जो पुण्य पा रहे थे, वो हमको मौका मिला। रमजान तो 1 महीने बाद शुरू होगा, जिसमें हमको रमजान में खिदमत करने का मौका मिलेगा, इबादत करने का मौका मिलेगा। मगर 1 महीना पहले ये कुंभ में हमको श्रद्धालुओं की इबादत करने का जो मौका मिल गया, इससे हम अपने आप को बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं। ये अल्लाह की और ईश्वर की कृपा थी कि हम लोगों ने यहाँ पर उनकी खिदमत किया। श्रद्धालुओं ने आभार व्यक्त किया और इस बात को उन्होंने जानकारी भी दिया कि जैसा मुसलमानों के बारे में हमको दिखाया गया, उसके ठीक उल्टा हम यहाँ पर पाए हैं। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पूरे देश में दी जाती थी, वो हम लोगों ने। बिल्कुल, जो मुस्लिम तबके के लोग हैं उन्होंने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए, दरगाहों के दरवाजे खोल दिए, और जब प्रयागराज शहर में तिल रखने तक की जगह नहीं थी, सारे रास्ते रोक दिए गए थे भीड़ की वजह से, क्राउड कंट्रोल करने के लिए। और ऐसे वक्त में जब इबादत गाहों के दरवाजे खुले तो एक अनूठा नजारा यहां से पेश हुआ, एक अनूठा संदेश यहां से गया। और लोगों का कहना है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि रमजान का महीना 1 महीने बाद शुरू होगा, लेकिन आज इस मौके पर 3 दिनों में हमने जिस तरीके से मौनी अमावस्या का स्नान करने आए श्रद्धालुओं की सेवा की, उनकी इबादत की, उससे हमने
भी पुण्य कमाया और हम भी महाकुंभ में पुण्य पाने के भागीदार बने। मौजूद हैं प्रयागराज शहर के चौक इलाके की जामा मस्जिद में। इस जामा मस्जिद में जो है शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है। एक साथ हजारों लोग यहाँ पर जुमे के दिन नमाज अदा करते हैं। और आपको बता दें कि तमाम श्रद्धालु यहाँ इस मस्जिद में, ये जो जगह आप देख रहे हैं, सीढ़ियां देख रहे हैं, बाहर की ये बाउंड्री देख रहे हैं, और पूरा जो हिस्सा है ये श्रद्धालुओं की भीड़ से पटा हुआ था। और सिर्फ भीड़ से पटा हुआ नहीं था, बल्कि यहाँ खिदमत के साथ उनको जो है वो उनका सम्मान करते हुए उनको यहाँ पर ठहराया गया था। उनको पानी दिया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था, और लोग इन मस्जिदों में पनाह लिए हुए थे और ट्रेन पकड़ने का, रास्ते खुलने का इंतजार कर रहे थे। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि किस तरीके के इंतजाम आप लोगों ने 3 दिनों तक यहाँ मस्जिदों में, इबादत गाहों में किए थे। क्या नाम है? मैं आसिफ, इसी जामा मस्जिद का दुकानदार हूँ। और जिस वक्त यहाँ पे भीड़ का जो एक रेला चला, उसको देखते हुए हम लोग ने मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। जिसका जैसे जी चाहे यहाँ पे आके लेटे, बैठे, पानी पिए, खाना खाए, नाश्ता करे। और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई जाति वाती वाला कोई बात ही नहीं है। हम सब व्यापारी यहाँ, ठटेरी बाजार के भी हमारे दुकानदार और जामा मस्जिद के भी दुकानदार, हम लोग ने सब मिल करके सबकी सेवा किया। और आज ही नहीं, भविष्य में जब भी ऐसी जरूरत होगी, हम सारे व्यापारी यहाँ पे ये नहीं सोचते कि हम क्या हैं। पहले तब ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो श्रद्धालु महाकुंभ आना चाहते हो आए। सड़कों पे जगह नहीं मिलेगी, खुले आसमान के नीचे जगह नहीं मिलेगी, तो इबादत गाहों के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज। फैयाज साहब, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोगों ने जो कुंभ नहाने के लिए श्रद्धालु आए हुए थे, उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए, किस तरीके से आप लोगों ने उनकी खिदमत की? भाई हम लोगों ने जो हो सका बहुत कुछ किया। यही पहचान है कि मतलब कम से कम हम गए प्रयाग में तो लोगों ने हमारी इज्जत खातिर किया। ये बहुत कम है क्या है, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, जब लोग यहाँ से जा रहे थे, जैसे तमाम मस्जिदों के, तमाम दरगाहों के, इबादत गाहों के दरवाजे खोल दिए गए थे, तो जो लोग यहाँ पर रुके हुए थे, जब वो जा रहे थे वापस लौटते हुए, तब उनके मन में क्या था? किस तरीके की बातें आप लोगों से करके गए वो लोग? तब तो हम यहाँ से दूर से अलग थे, हम वहाँ के बाद को नहीं बता सकते आपको। अच्छा, और लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं, वो बता देंगे। ये बताइए, जब लोग यहाँ से वापस जा रहे थे तो किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे? क्या कुछ बोल रहे थे, क्या बता रहे थे? ये प्रयागराज जंक्शन, इलाहाबाद प्रयागराज के हम लोग दुकानदार हैं जामा मस्जिद के। हम लोगों ने 24 घंटा खड़े होकर के सेवाएं की, रास्ता बताया गया और उनका स्वागत किया। जामा मस्जिद के दरवाजे खोल दिए गए आराम करने के लिए कि आप आवें, और बहुत ही खुश होकर के गए हैं श्रद्धालु। और इस तरीके की हम लोगों में कोई भेद भावना नहीं है, हम लोग सब एक हैं। इसी जामा मस्जिद का भी यही पैगाम है और कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छा त्यौहार हुआ, जिस तरीके से जन सैलाब गंगा जमुना तहजीब के साथ लोग आए और बड़ी अदब, बड़े सुकून के साथ गए हैं। मतलब आगे भी अभी तो तमाम स्नान पर्व बाकी, 3 स्नान पर्व बाकी हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर से इबादत गाहों के दरवाजे खुलेंगे एक बार। नमस्कार, मेरा नाम जैद खान है और मैं इलाहाबाद के जामा मस्जिद के नीचे खड़ा हुआ हूँ। और यहाँ पर हमारी दुकान भी है। ये हमेशा से जो है ये गंगा जमुना की तहजीब रही है यहाँ पर। और कल कुछ श्रद्धालुओं को दिक्कत भी हो रही थी, तो उधर से आने में उनको दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि उनको लाकर उनके जो स्थान है स्टेशन तक जाने में उनकी मदद हमने की। जहाँ तक हो सका हमने सभी ने पूरा जो है सहयोग किया, आगे और हमेशा करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए, एक्स कारपोरेटर हैं संजय जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। संजय भाई, बताइए कि आजकल तो बड़ा बताया जाता है हिंदू मुसलमान ये वो, तो मतलब जो बातें की जाती वो सब यहाँ पे दावे वो सब टूट गए, जो है वो आप लोगों ने अनूठी मिसाल पेश की। ये धर्म की आस्था थी। इतना भीड़, इतना भयानक भीड़ जो हम लोग ने कभी देखा भी नहीं था, ना सोचा भी नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। इतना मजमजा, पूरा जमीन में लोग लेटे हुए थे और हमारे मस्जिद के कई इमाम साहब लोग ने सब दरवाजे खोले और मस्जिद के अंदर जगह दिया और बहुत खुशी भई। और जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे रुके हुए थे, बहुत दुआ दे के गए हैं। और जो है चारों तरफ मजमा लगा हुआ था। बहुत हम लोग ने यहाँ पे लोगों को खाना खिलवाया, भंडारा करवाया, और जहाँ जिसकी जितना हैसियत हो सकती थी उन्होंने पूरा कोशिश। मतलब जो दिलों की दूरियां थी, जो दिलों के भेद थे, सब यहाँ आकर सब मिट गए। जो है बहुत अच्छा लगा, बहुत सब लोग ने सहयोग किया। अब बगैर सहयोग के कोई कुछ काम होता नहीं है। कोई सोच ले कि हम अकेले कर रहे हैं, ये
गलत बात है। सब लोगों ने बहुत अच्छा इस कुंभ मेलों को बहुत अच्छे से किया और आगे भी एक स्नान और है, उसमें भी हम लोग भी इससे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके पूरा अच्छे व्यवस्था। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जानू है। जानू भाई, ये बताइए कि मन में राम नाम की भक्ति की भावना लेकर के जब लोग मस्जिदों और इबादत गाहों में दाखिल हो रहे थे, तब किस तरीके का अनूठा नजारा देखने को मिल रहा था? देखिए, जो लोग बेवकूफ है वो धर्म और मजहब की बात करेंगे और जिनके अंदर इंसानियत है वो ये सब चीजों की बात नहीं करेंगे। इबादत गाह चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, जिस बंदे के अंदर भी इंसानियत नाम की चीज है उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और इस शहर प्रयागराज में और ये चौक का एरिया, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मतलब केवल एक नाम का है। ना कोई वहाँ हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई। बिल्कुल, यकीनन कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत का होता है और चौक इलाके की ये जो जामा मस्जिद है, यहाँ से यही पैगाम, यही संदेश देने की कोशिश की गई। और प्रयागराज शहर में अकेले ये चौक इलाके की जामा मस्जिद नहीं बल्कि 3 दर्जन के करीब ऐसी इबादत गाहें हैं जो मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई थी, जहां पर लोग मन में राम नाम की भक्ति का भाव लिए हुए थे। तो साथ ही इन्हीं रास्तों से हो करके जो नमाजी हैं वो ऊपर जा रहे थे और गंगा जमुनी तहजीब का एक अनूठा पैगाम यहां से दिया गया है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.